बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बहुत अहम वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको शोहर और बीवी के जो एक दूसरे पर हुकूक हैं उनके बारे में बयान करेंगे। हमसे काफ़ी मरतबा हमारी कुछ बहनों ने इसे पेश करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन मुसलसल काफ़ी मशगूलियत की वजह से इनको पेश करने का मौका न मिल सका। आखिरकार अल्लाह ताला की तौफीक और हमारी उन बहनों की नेक दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक ने शोहर और बीवी के हुकूक को पेश करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और इसको हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनाए और हम सब लोगों को इन हुकूक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को सिस्टम से बनाया है। आप किसी भी चीज़ पर गौर कर लीजिए, वो चीज़ आपको बेजोड़ नहीं दिखाई देगी। हर चीज़ का एक जोड़ा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी सबसे ज़्यादा इज्जत वाली मखलूक यानी इंसान का भी जोड़ा बनाया है, जिसका एक रुख मर्द है तो दूसरा रुख औरत है। इन दोनों के एक होने को बहुत ही खूबसूरत नाम दिया जाता है, जिसको हम और आप निकाह और शादी वगैरह के नाम से पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हर चीज़ की खूबसूरती और उसका मेकअप तभी बाकी रहता है जब उसके रूल्स को फॉलो किया जाए। ठीक इसी तरह निकाह जैसी खूबसूरत इबादत को बाकी रखने के लिए और उससे होने वाले फ़ायदों को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ रूल्स बनाए हैं और उनको दो लोगों के बीच में यानी शोहर और बीवी के बीच में बांट दिया है। अगर उन हुकूक को अच्छी तरह अदा किया जाएगा तो हमारे माशरे में अच्छी हवा चल पड़ेगी। लेकिन अगर इन हुकूक को अच्छी तरह अदा नहीं किया जाएगा, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, जैसे कि आजकल हमारे माशरे में ये बातें खूब देखने को मिल रही हैं कि शोहर बीवी के हुकूक को सही से अदा नहीं करता और ना ही बीवी अपने शोहर की अदायगी में दिलचस्पी से काम ले रही है। दोस्तों, एक दो या 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं जो हमारे माशरे की फिजा को ख़राब कर देती हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही है ताकि हम सब लोगों के सामने शोहर और बीवी के हुकूक आ जाएं और हम उस पर अमल कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे शोहर पर बीवी के हुकूक। निकाह के फौरन बाद शोहर के हक में 3 चीज़ें वाजिब हो जाती हैं। नंबर 1 रोटी, नंबर 2 कपड़ा और नंबर 3 मकान। दोस्तों, निकाह के बाद शोहर पर अपनी बीवी के लिए खाने पीने का इंतजाम वाजिब होता है। बीवी के कपड़ों की जिम्मेदारी भी शोहर के ही हक में आती है। इसी तरह बीवी के रहने के लिए घर का इंतजाम करना भी शोहर पर वाजिब हो जाता है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी शोहर पर ही वाजिब हैं। शोहर पर बीवी की ये 3 जिम्मेदारियां बुनियादी हैं जो कि हमने अभी आपको बताई हैं। इसी के साथ साथ जो चीजें एक औरत अपनी सिंगल जिंदगी में रोजाना इस्तेमाल करती है वो भी शादी के बाद शोहर के जिम्मे वाजिब हो जाती हैं, जैसा कि मेकअप का सामान और ज़रूरत की चीज़ें वगैरह। लेकिन अगर बीवी को किसी नशे की लत हो, जैसे कि पान गुटखा वगैरह खाने की आदी हो, तो ये चीज़ें फजूल हैं। हमारे पाकीज़ा मजहब इस्लाम ने इनको इस्तेमाल करने से रोका है, इसलिए ये चीज़ें शोहर पर वाजिब नहीं होंगी। अगर बीवी बीमार हो जाए तो इसका इलाज कराना भी शोहर पर वाजिब है। दोस्तों, जिस तरह खाने पीने और कपड़ों की देखभाल रखना एक शोहर की जिम्मेदारी है, इसी तरह जब बीवी बीमार हो जाए तो उसकी दवाई करना, उसका इलाज करना भी शोहर की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसकी हमसफर है, हर खुशी हर गम में शरीक है। तो बीमारी के वक्त उसका ख्याल रखना शोहर की ही जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, आइए इसके अलावा भी बहुत सारी अहम चीज़ें हैं, उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, जिनको पूरा करने में कुछ लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। दोस्तों, एक लड़की शादी के बाद भले ही एक अटूट रिश्ते में बन जाए, लेकिन उसके जो पुराने रिश्ते हैं जो उसकी पैदाइश से चले आ रहे हैं, उसके लिए उनको भी पूरा करना जरूरी है। जैसे कि माँ बाप का रिश्ता, अपने करीबी रिश्तेदारों से मेलजोल, उनके घर आना जाना वगैरह। इन रिश्तों को निभाने में शोहर अपनी बीवी को नहीं रोक सकता, बल्कि औरत अपने माँ बाप से अपने शोहर की इजाजत से हफ्ते में 1 दफा और दूसरे रिश्तेदारों से साल भर में या फिर 2-4 महीने में जब भी उसका मन करे 1 दफा मिलने जा सकती है। इसी तरह ये लोग भी अपनी बेटी के घर पर आकर उससे मिल सकते हैं। शोहर को उनसे नाते रिश्ते खत्म करने के बारे में बोलने का या उनसे मिलना जुलना छोड़ देने के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। जैसे कि आजकल काफी जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि शोहर
बीवी को उसके मैके वालों से मिलने नहीं देता, इसी तरह उसके दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देता, जिससे मुआशरे की ताज़ा हवा का दम घुटकर रह जाता है और अच्छी खासी खूबसूरत जिंदगी में अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि लाजमी है। दोस्तों, शौहर को इस तरह नहीं करना चाहिए कि बीवी को उसके मैके वालों से मिलने से रोके या उसके मैके जाने पर पाबंदी लगा दे। दोस्तों, बीवी के साथ अच्छे अंदाज में पेश आना बहुत ही बड़ी इबादत है, जिससे हमारी नस्लें सुधर जाएंगी और दुनिया के हर बड़े काम में वो बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे। कामयाबी उनके कदम चूमेगी। हमारे हर नौजवान के हाथ में लीडरशिप होगी, क्योंकि दोस्तों, हमारे घर की चार दीवारी हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा स्कूल और कॉलेज है। शौहर और बीवी जो अच्छा सुलूक एक दूसरे के साथ करते हैं, औलाद पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जिन शौहर और बीवी में एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में और खुशी के साथ पेश आने की खूबी होती है, उनके बच्चे थोड़ी सी ही मेहनत पर दुनिया के हर फील्ड में आपको दिखाई देंगे। बीवी को मारना पीटना और उस पर जुल्म करना हराम है। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में शौहर बीवी के साथ बहुत ही ज्यादती करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, उसकी इज्जत नहीं करता, रोजाना शराब पीकर घर में आ जाता है। और अगर बीवी उससे इस गंदगी को हाथ लगाने के लिए मना करती है तो बस शौहर की बेल्ट होती है और उस बेचारी कमजोर बीवी का लाचार जिस्म होता है, जिस पर शौहर जुल्म करता है और अपना घर खराब करता है और इसी के साथ साथ अपनी औलाद को भी बर्बाद करता है और अपनी मजलूम बीवी की बद्दुआ भी लेता है। दोस्तों, याद रखें, शौहर के लिए अपनी बीवी पर हाथ उठाना नाजायज और हराम है। जो लोग अपनी बीवी के साथ मार पीट करते हैं, उन तक हम इस्लाम का यह पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि बीवी पर जुल्म करने वालों को बहुत बुरी मौत आती है और मरने के बाद भी बहुत लंबी सजा काटनी पड़ेगी, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे कि वो माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपनी बीवी के साथ अच्छे से पेश आएं, ताकि बीवी की निगाह में उनकी वैल्यू बरकरार और बाकी रहे और दुनिया वालों की निगाह में भी वो इज्जतदार बने रहें और बीवी पर जुल्म करने की वजह से मिलने वाली सजा से भी बचे रहें। दोस्तों, ये तो हमने आपको वो हुकूक बताए हैं जो शौहर पर बीवी के होते हैं। अब आपको वो हुकूक बताना चाहेंगे जो बीवी पर शौहर के हैं, ताकि हमारा माशरा बेहतर बन जाए और शौहर के हुकूक को भी सही तरह से अदा किया जा सके, जिससे माशरे की फिजा अच्छी बनी रहे। शौहर की बात मानना। दोस्तों, सबसे पहला हक जो बीवी पर शौहर का है वो ये है कि बीवी अपने शौहर का कहना माने। लेकिन अगर शौहर कोई नाजायज या हराम काम करने को कहे तो उस सूरत में बीवी अपने शौहर का कहना ना माने। अगर बीवी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो शौहर की इजाज़त के बगैर वो अपने घर से बाहर ना निकले और ना ही किसी गैर महरम को शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर में बुलाए और ना ही शौहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर महरम से तन्हाई में बात करे। शौहर के माल की हिफाजत करना। दोस्तों, अगर शौहर मौजूद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में बीवी के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे, इसी के साथ अपने नफ्स की भी हिफाजत करे। इसी तरह शौहर के माल को बिला ज़रूरत और नाजायज जगह पर खर्चा ना करे। शौहर की इजाज़त के बगैर मेकअप छोड़ना जायज़ नहीं है। दोस्तों, अगर बीवी चाहे कि मेकअप करना छोड़ दे लेकिन शौहर इसकी इजाज़त ना दे तो वो शौहर की इजाज़त के बगैर अपनी मर्जी से मेकअप करना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बीवी पर मेकअप करना शौहर का हक है। शौहर से नर्म मिजाज में बात करना। दोस्तों, बीवी पर शौहर का एक हक ये भी है कि वो अपने शौहर से नर्म मिजाज के साथ अच्छे अंदाज में पेश आए। अगर बीवी अपने मिजाज में सख्ती बरतेगी तो गुनाहगार होगी। बच्चों की परवरिश करना। अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करना, उनको अच्छी तालीम देना और उनकी तरबियत करना, ये सब एक बीवी का हक है। हम अपनी माँ बहनों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वो इस फरीज़े को माशाल्लाह बहुत अच्छे से अंजाम देती है। अगर शौहर के हालात कमज़ोर हों या किसी वजह से कमज़ोर हो जाएं तो उससे नाराज़ ना होना। दोस्तों, अगर शौहर के हालात कमज़ोर हों तो बीवी उस पर नाशुक्री हरगिज़ ना भेजे और ना ही अपने शौहर को ताना दे, क्योंकि इससे उनके बीच में पनपने वाली मोहब्बत मुरझा जाएगी और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए दूरियां पैदा हो जाएंगी। बल्कि कमजोर हालत के मौके पर भी अपने शौहर की इसी तरह खिदमत करे जिस तरह बेहतर हालात में उसकी खिदमत किया करती थी और उसी के साथ उसका कहना भी माना करती थी। अगर शौहर बीमार हो जाए तो उसकी खिदमत करें। दोस्तों, अगर शौहर की तबीयत खराब हो जाए
تو بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ ہم اپنی پیاری بہنوں اور اپنے پیارے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ وہ اپنی آپس کی اس محبت کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے جہاں جیسی ضرورت ہو اس کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ یہ خوبصورت رشتہ باقی رہے اور اس کے اندر کوئی شکایت کی گنجائش نہ رہے۔ دوستو، یہ تھے شوہر اور بیوی کے حقوق جو کہ ایک دوسرے پر واجب ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں ہم سب ان کو اپنائیں گے اور ہمیشہ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلد ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔